जो अमेरिका का वर्चस्व सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से लगातार बना हुआ था, वो कहीं टूटता हुआ सा तो नहीं दिखाई पड़ रहा। तो उनके काम करने का अंदाज, तरीका बिल्कुल अलग है। तो लेकिन ये कहना कि अमेरिका डर गया या घबरा गया, मैं इसको नहीं मानता हूँ। और अगर इस मुकाबले में रहेंगे तो फिर उसी तरीके की गलती करेंगे। जो चारों देश हैं, इन चारों देशों के अंदर लोकतंत्र की स्थिति बहुत कमजोर है। भारत के बगैर नहीं बन सकता। ये सब चीजें कहने से हमें थोड़ा सा बचना चाहिए था। और ये जो एक्सिस अपहीवल होगा, उसमें क्या भारत के लोकतंत्र के लिए कोई जगह होगी या जगह नहीं होगी? जो पुराना विश्व व्यवस्था थी, उसके प्रति लोगों का मोह भंग होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उसमें भारत की जो भागीदारी है वो भी होगी, लेकिन कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर होगी। वो उनको भारत के लोकतंत्र के साथ काम करने में दिक्कत आएगी। तो अगर ये सब करेंगे तो दुनिया हंसेगी हमारे ऊपर, और इसका कोई अर्थ होगा नहीं। जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कहलाने वाला अमेरिका अपने ही राष्ट्रपति की विदेश नीति से घबराने लगे तो हालात कितने गंभीर होंगे। आज हम बात करेंगे उस तस्वीर की जिसने पूरे अमेरिकी मीडिया को हिला दिया है। तस्वीर में कौन है? चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सभी नेताओं के चेहरे पर मुस्कान, दोस्ती का अंदाज और संदेश ये कि अब दुनिया बदल रही है। चीन के राष्ट्रपति और पुतिन तो नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात भी कर चुके हैं। अमेरिकी मीडिया इसे नई विश्व व्यवस्था यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत बता रहा है। CNN ने कहा, हर अमेरिका की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। फॉक्स न्यूज ने बोला, यह तस्वीर अमेरिकी विदेश नीति की नाकामी है। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने साफ कहा, भारत दिखा रहा है कि वो अकेला नहीं है। सवाल है, क्या वाकई ये तस्वीर सिर्फ तस्वीर है या दुनिया की राजनीति का नया अध्याय? क्या ट्रंप की नीतियों ने रूस, चीन, भारत को एक मंच पर ला दिया है? और क्या अमेरिका का वर्चस्व अब सचमुच चुनौती के घेरे में है? नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। अब वो बताएंगे कि नई विश्व व्यवस्था क्या बनने वाली है, अमेरिका को क्या डरना चाहिए, और वो भी ट्रंप की विदेश नीति से, ट्रंप की नीति से, और क्यों डर रहा है अमेरिका। आशुतोष सर। देखिए, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका कोई डर रहा है या अमेरिका किसी खौफ में है, लेकिन हाँ, एक बात जरूर अमेरिका के अंदर थोड़ी सी लोगों को तकलीफ दे रही, थोड़ी परेशानी दे रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति की वजह से जो अमेरिका का वर्चस्व सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से लगातार बना हुआ था, वो कहीं टूटता हुआ सा तो नहीं दिखाई पड़ रहा। बस इतनी सी चिंता उनको जरूर है, क्योंकि आज की तारीख में भी चीन बहुत बड़ा देश बन गया है, लेकिन आज भी जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था है, अमेरिका और जो उनकी इकोनॉमी है, वो करीब $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। दुनिया के लगभग हर महाद्वीप में उनकी जो उनकी जो सेना का अरेंजमेंट्स है, एक तरीके से उनके बेसेस हैं, चाहे वो समुद्र हो या समुद्र के अलावा हो, उनका जो डिफेंस है वो बहुत मजबूत है, और उनके एलाइज भी बहुत मजबूत हैं। तो इसलिए ये कहना कि अमेरिका डर गया है चीन से, या फिर चीन ने जिस तरीके से सीओ समिट हुई है उसमें लोगों को देख के उसके अंदर घबराहट पैदा होगी, ऐसा नहीं है। विदेश नीति, अमेरिका की जो विदेश नीति होती है, वो आने वाले अगले 25 साल या 50 साल की योजना बना के काम करते। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उसी वक्त उन लोगों ने योजना बनाई थी कि हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की दुनिया कैसी होगी, उसमें अमेरिका की भूमिका क्या होगी, और वो कैसे दुनिया की अर्थव्यवस्था को और दुनिया की दूसरी नीतियों को चलाएंगे। तो उनके काम करने का अंदाज, तरीका बिल्कुल अलग है। ट्रंप के आने के बाद से इसमें थोड़ा सा बदलाव जरूर हुआ है, क्योंकि ट्रंप विम्स एंड फैंसी पे काम कर रहे हैं, जो उनका सिस्टम उसके हिसाब से काम नहीं कर रहे, इसलिए वहां पे थोड़ी चिंताएं हो गई हैं। लेकिन ये कहना कि अमेरिका डर गया या घबरा गया, मैं इसको नहीं मानता हूं। हमारे यहाँ भारत में भी शायद इस बात को लेके बहुत ज्यादा बातें की जा रही हैं कि देखिए, मोदी जी तो अमेरिका ने अगर हमारा साथ नहीं दिया तो हम चीन के साथ खड़े हो गए हैं, हम रूस के साथ खड़े हो गए हैं, और हमारी और पुतिन और शी जिनपिंग की दोस्ती को देखकर अमेरिका घबरा रहा है या परेशान हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इस मुगालते में भारत को कतई नहीं रहना चाहिए, और अगर इस मुगालते में रहेंगे तो फिर उसी तरीके की गलती करेंगे जैसे कि हमने अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के साथ वो गलती की थी। आज की तारीख में जो अमेरिका के अंदर चिंता जताई जा रही है, वो चिंता इस बात को लेकर है कि ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसमें पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं, शी जिनपिंग जो जो चीन के राष्ट्रपति हैं, इसके अलावा ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियां, और साथ ही साथ नॉर्थ कोरिया के जो हैं किम जोंग उन। ये जो चार देश हैं, ये बहुत मजबूती के साथ इस वक्त अमेरिकन हेजेमनी को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। ये चिंता का सबब है, क्योंकि
सबको ये लगता है कि आज की तारीख में पुतिन यानी रूस के पास भी परमाणु अस्त्र है, चीन के पास भी परमाणु अस्त्र है और नॉर्थ कोरिया के साथ भी के पास भी परमाणु अस्त्र है। और इन तीनों ने मिलकर ईरान को समर्थन देने का फैसला किया है। और तीनों एक ये चार का जो एक्सिस बन रहा है, उसको जो अमेरिकन कमेंटेटर्स हैं वो दरअसल कह रहे हैं एक्सिस ऑफ हीवल, एक्सिस ऑफ अपहीवल, यानी विप्लव का एक्सिस। उसमें भारत का नाम नहीं आ रहा है, ये हमें सोचना चाहिए। और ये जो चारों देश हैं, इन चारों देशों के अंदर लोकतंत्र की स्थिति बहुत कमजोर है। पुतिन के यहाँ भी लोकतंत्र नाम मात्र को है, चीन में तो में लोकतंत्र है ही नहीं, नॉर्थ कोरिया में भी लोकतंत्र नहीं है, और ईरान में भी लोकतंत्र कहने को है लेकिन दरअसल सब कुछ तय करते हैं आयतुल्लाह अल खामनेई। और भारत के अंदर लोकतंत्र है। और यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए था कि जो 3 सितंबर को चीन ने जो आर्मी की परेड की थी, उसमें 26 देशों के राष्ट्राध्यक्ष या राज्याध्यक्ष थे, उसमें भारत के प्रधानमंत्री की शिरकत नहीं थी। तो हम लोग जो बहुत बढ़ा चढ़ाकर बातें करते हैं वो सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इज्जत में लगातार इजाफा होता हुआ हम दिखाई पड़े और दुनिया को एक फॉल्स इमेज, एक फेक न्यूज दें कि देखिए भारत के बिना तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती, भारत के बगैर तो ना तो कोई नया वर्ल्ड ऑर्डर बन सकता है। ये सब फालतू की बातें हैं। भारत एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है लेकिन भारत के बगैर नहीं बन सकता। ये सब चीजें ये कहने से हमें थोड़ा सा बचना चाहिए था। हकीकत यह है कि आज की तारीख में रूस, चीन, दक्षिण कोरिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान, ये अगर एक मजबूत एक्सिस की तरफ से अगर बनकर उभरते हैं जैसा कि लोग कह रहे हैं, तो फिर ये अमेरिका के लिए चिंता का सबब होगा और भारत के लिए भी थोड़ा बहुत चिंता का सबब होगा कि इस एक्सिस ऑफ अपहीवल में भारत का नाम क्यों नहीं आ रहा है। और ये जो एक्सिस अपहीवल होगा उसमें क्या भारत के लोकतंत्र के लिए कोई जगह होगी या जगह नहीं होगी? नहीं तो आपको क्या लगता है, जिस प्रकार की अभी दुनिया में राजनीति चल रही है और व्यवस्थाएं बदल रही हैं, समीकरण पूरे बदल चुके हैं और बदल रहे हैं, अमेरिका का मीडिया तो चिंता में है, अमेरिका के जो कुछ पूर्व अधिकारी हैं, पूर्व एनएसए हैं, वो भी चिंता में हैं और बड़े बड़े लीडर्स भी चिंता में हैं, डेमोक्रेट्स चिंता में हैं। भारत भी चिंता में इसलिए है क्योंकि दिखता नहीं है, बातचीत कुछ और चल रही है, लेकिन मान लीजिए चिंता बाद में दिखेगी। अगर ये नया विश्व व्यवस्था बन सकती है क्या? नहीं, नई विश्व व्यवस्था बनती हुई दिखाई पड़ रही है। और इसको दो तरीके से समझा जा सकता है। एक तो यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप क्यों इस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं, अगर इसकी जड़ में जाएंगे तो हमको बात समझ में आ जाएगी। या दुनिया के नक्शे पर दक्षिण पंथियों लगातार क्यों मजबूत होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लगातार चुनाव जीतते हुए क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि जो पुरानी वर्ल्ड व्यवस्था थी, जो पुराना विश्व व्यवस्था थी, उसके प्रति लोगों का मोह भंग होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और लोगों को विकल्प की तलाश है। इसलिए अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग राष्ट्रपति बन जाते हैं, या फिर हंगरी में ओरबान जैसे लोग राष्ट्रपति बन जाते हैं। अभी इटली का भी उदाहरण है जहां पे मेलोनी राष्ट्रपति बनी। जर्मनी के अंदर भी इस बात को लेकर चिंता है कि वहां दक्षिणपंथी जो हिटलरवादी थे वो फिलहाल काफी मजबूत होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो दुनिया के नक्शे पर ये जो दक्षिणपंथी मजबूत होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो पुरानी विश्व व्यवस्था थी उससे लोगों का मोह भंग होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लोग विकल्प की तलाश में। एक तो बड़ा कारण ये। दूसरा, जिस तरीके से ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद से पूरी व्यवस्था को तहस नहस कर दिया है, उनकी जो दोस्ती थी, अमेरिका की बड़ी टाइम टेस्टेड दोस्ती थी नाटो के साथ, जो यूरोपियन यूनियन थे उनके साथ उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी अमेरिका की, और ये सब मिलकर एक बहुत मजबूत तरीके से इन्होंने शीत युद्ध के दौरान सोवियत यूनियन का सामना किया था। अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि जो नाटो कंट्रीज हैं, जो यूरोपियन यूनियन है, वो अपनी सुरक्षा का इंतजाम खुद करें। तो जर्मनी भी अब कह रहा है कि हम भी अपनी हमारा जो रक्षा है उसको मजबूत करने की कोशिश करेंगे। वो लोग अपना रक्षा बजट लगातार बढ़ाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो जो दोस्ती नाटो और यूएस के बीच में थी वो भी टूटती हुई दिखाई पड़ रही है। और साथ ही साथ जिस तरीके से इन्होंने टैरिफ वॉर को बढ़ा दिया है, उससे अब चाइना के अंदर भी तकलीफ हो रही है कि उनका जो व्यापार था अमेरिका के साथ, वो अगर गड़बड़ होगा तो फिर क्या होगा। तो वो भी विकल्प की तलाश में है। तो ये जो एक्सेस बन रहा है और जिस तरीके से रूस को लेकर यूक्रेन वॉर के समय में जिस तरीके से रूस को लेकर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, उससे भी लोग परेशान हैं। तो वो दरअसल अमेरिका के बरक्स एक नया तंत्र विकसित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसमें रूस है, जिसमें चीन है, जिसमें ईरान है और जिसमें नॉर्थ कोरिया है। उसमें भारत की जो भागीदारी है वो भी होगी, लेकिन कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर होगी। तो और इसलिए क्योंकि सबको मालूम है कि भारत क्यों चीन के पास गया,
इसलिए नहीं गया कि वो चीन के प्रति अचानक उसके मन में कोई प्रेम जाग उठा, या रूस के प्रति कोई प्रेम जागा, या ईरान के प्रति कोई प्रेम जागा। इसलिए उसके अंदर वो गया क्योंकि अमेरिका से उसको बेवफाई मिली, अमेरिका ने उसको झिड़क दिया, तब आप उनकी तरफ आ रहे हैं। तो जब आप, इसलिए लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक वो होता है जो स्वाभाविक, जिसे कहते हैं प्रेम, कि दिखता है कि भाई हम किसी के प्रति आकर्षित होकर उसकी तरफ जाते हैं, दूसरा अगर कोई हमको रिजेक्ट कर देता तब हम दूसरी तरफ जाते हैं, इसमें फर्क है। और तीसरी बात क्या है कि जो सिस्टम इस वक्त रूस के अंदर है, चीन के अंदर है, नॉर्थ कोरिया में है, ईरान में है, वो उनको भारत के लोकतंत्र के साथ काम करने में दिक्कत आएगी, ये भी अपने आप एक सच्चाई। इसलिए हमें किसी मुगालते में नहीं रहना चाहिए। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि चीन से भी रिश्ते बेहतर करने चाहिए और अमेरिका से भी रिश्ते बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इसके आधार पर हम ये कह दें कि देखिए मोदी जी ने तो पुतिन और शी जिनपिंग का हाथ पकड़ लिया और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप थर 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 कांपने लगे, तो अगर ये सब करेंगे तो दुनिया हंसेगी हमारे ऊपर और इसका कोई अर्थ होगा नहीं। भारत, आपने जिस प्रकार की बातें बताई कि अगर ये बनेगा तो इसमें लोकतंत्र की जगह कहां पर होगी, पुतिन, शी जिनपिंग, किम जोंग उन, और उसमें भारत ने भी कदम तो रखा ही है। शी जिनपिंग वहीं से बोले कि नए वर्ल्ड ऑर्डर की अब जरूरत है, वो पुराना ऐसा करिए। पुतिन भी कुल घुमा फिरा के यही बात बोले और किम जोंग उन तो कहने ही क्या। तो अगर ये नया वर्ल्ड ऑर्डर बनता है तो भारत को डरना चाहिए, क्योंकि पुराना तो भारत के लिए इतना खतरनाक भी नहीं था। और शी जिनपिंग तो सबको पता है वो तो नेतृत्व ही करेंगे, तो डरना चाहिए क्या? कदम हल्के डरने की फुल्के बात कदम। नहीं, हमें डरने की बात नहीं, हमें अपनी विदेश नीति को, हमें अपनी आर्थिक नीति को, हमें अपनी डिफेंस नीति को ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से बदलने की जरूरत है। दुनिया आपका सम्मान तब करेगी जब आपकी अर्थव्यवस्था $10 ट्रिलियन से ज्यादा निकलेगी, तब आप दुनिया में एक बड़ी फोर्स बनकर उभरेंगे। अभी आप सिर्फ $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और 140 करोड़ की आबादी आपके आपके माथे पर है। आपका जो सैन्य ताकत होगी, आपकी जब टेक्नोलॉजी में आप दुनिया में compete करेंगे, तब लोग आपसे डरेंगे। लोग चीन से क्यों डरने लगे, या चीन से क्यों लोग उसका सम्मान करने लगे वहां की तमाम कम्युनिस्ट पार्टीज के बावजूद भी? इसलिए क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था तकरीबन तकरीबन $20 ट्रिलियन है, मतलब भारत का 5 गुना ज्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था है उनकी। उनको वो टेक्नोलॉजी के मामले में आज वो अमेरिका को खुली चुनौती दे रहे हैं, चाहे एआई का मामला हो, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मामला हो, या फिर सेमीकंडक्टर का सवाल हो, या फिर रेयर अर्थ मेटल का सवाल हो। इन सब चीजों में बहुत आगे हैं, बहुत तेजी के साथ प्रगति कर रहे हैं। उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो दुनिया की तकरीबन तकरीबन 20 से 30% का जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स प्रोड्यूस होता है उसको वो कंट्रोल करते हैं। इसलिए दुनिया चीन के साथ जाने की कोशिश कर रही। हम क्या कर रहे हैं? हमारी अर्थव्यवस्था की हालत नाजुक है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत कमजोर है, हमारा जो डिफेंस का बजट है वो पिछले 17 सालों में लगातार कम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हम पाकिस्तान से उलझे हुए हैं, हम पाकिस्तान से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। हमें अगर लड़ाई करनी होगी तो हमारी तैयारी चीन के हिसाब से हो, अमेरिका के हिसाब से हो, रूस के हिसाब से हो, तब तो दुनिया आपको गंभीरता के साथ देगी। आप पाकिस्तान से लड़ने में लगे हुए और पाकिस्तान से को 2-4 हाथ मार देते हैं तो उसके बाद आपका राष्ट्रवाद मजबूत हो जाता है और देश के अंदर लोग कहते हैं देखिए भारत कितना मजबूत हो गया। तो इन सब चीजों से नहीं होने वाला। इसलिए मैंने कहा कि जो पुराना वर्ल्ड ऑर्डर था वो एक तरीके से इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड ऑर्डर था, जहां बड़े बड़े अलायंसेस थे, लोग एक दूसरे के साथ सैनिक संधियां कर रहे थे और किसी भी इवेंचुअलिटी में एक दूसरे की मदद करने की कोशिश कर रहे थे। रूल बेस्ड ऑर्डर था, यानी नियम के हिसाब से दुनिया की विदेश नीति तय होती थी। ट्रंप ने आके उन सब चीजों को तोड़ दिया है। जब उन सब चीजों को तोड़ दिया है तो फिर हर आदमी को, हर देश को अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट करना पड़ेगा, अपने आप को इस स्थिति में लाना पड़ेगा कि दुनिया की कोई दूसरी ताकत या तीसरी ताकत आपको आंख न दिखाई पड़े। क्या आज भारत की वैसी स्थिति है? बिल्कुल नहीं है। इसलिए भारत को सब कुछ छोड़ के और तमाम तरीके के तनाव को किनारे रख के आर्थिक विकास, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। और अभी जिस स्थिति में है कम से कम उसका 3 गुना ज्यादा मजबूती हासिल करनी पड़ेगी, तब जाके लोग दुनिया में भारत को उस नजर से देखेंगे जैसे लोग चीन को देख रहे हैं या अमेरिका को देखते हैं। बिल्कुल। तो जो नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही थी, जैसा कि आशुतोष जी ने कहा कि उसमें तो भारत एक जूनियर आर्टिस्ट के तौर पे है, वो कुछ खास नेतृत्व तो नहीं कर रहा है, तो हमको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। वहां पर लोकतंत्र की अभी तो जगह नहीं दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर भारत को वो स्टेप उठाने चाहिए जो जैसा कि आशुतोष जी ने जिक्र किया, वैसी विदेश नीति होनी चाहिए। हमें पिछलग्गू नहीं बनना चाहिए और अपने को आर्थिक तौर पर मजबूत करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अब देखते हैं मोदी जी अगला स्टेप क्या लेते हैं। अभी तो चीन गए, लेकिन चीन गए नहीं गए वो साफ ही रहा, कुछ ऐसा नहीं रहा था कि
कुछ ज्यादा किया गया हो उनके साथ। बस जैसा कि आशुतोष जी पहली शो में बता चुके हैं कि बर्फ बस पिघली है, अभी कुछ आगे कुछ नहीं हुआ है। कुल मिलाकर इस मुद्दे पर जो भी आगे आएगा हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.